जब कोई इंसान बार बार हारता है, बार बार टूटता है और हर जगह उसे सिर्फ अपमान मिलता है, तब उसके अंदर दो रास्ते जन्म लेते हैं। पहला रास्ता हार मान लेने का और दूसरा रास्ता खुद को इतना खतरनाक बना लेने का कि पूरी दुनिया उसका नाम सुनकर कांप उठे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपने अपमान का दर्द सोने नहीं देता, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नया योद्धा जन्म लेता है। और आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उन लोगों के लिए चेतावनी है जो जिंदगी में कमजोर पड़ चुके हैं, जो हालातों से हार मान चुके हैं। क्योंकि आज तुम जानोगे कि एक साधारण, गरीब और अपमानित इंसान कैसे अपनी बुद्धि से पूरी दुनिया बदल सकता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे लोग कमजोर समझते थे, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। ऐसी आग जिसने एक दिन सब कुछ बदल दिया। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का लड़का रहता था। उसके पिता एक साधारण शिक्षक थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को भूखे सोना पड़ता था। गांव के अमीर लोग उनके परिवार का मजाक उड़ाते थे। स्कूल में भी आर्यन को लोग गरीब कहकर चिढ़ाते थे। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ना ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो बाकी लोगों के पास नहीं थी। वह था उसका धैर्य और उसकी सोच। वह घंटों अकेले बैठकर लोगों को देखता था। कौन किससे झूठ बोल रहा है, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन सामने अच्छा बनता है लेकिन पीछे वार करता है। धीरे धीरे वह इंसानों की असली फितरत समझने लगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं, इंसान की समझ होती है। और आर्यन के अंदर वही समझ जन्म ले रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह सबको काम देगा और गांव को अमीर बना देगा। पूरे गांव में खुशी फैल गई। लोग उसके सामने झुकने लगे, लेकिन आर्यन चुप था। उसने उस व्यापारी की आंखों में लालच देख लिया था। उसने अपने पिता से कहा, यह आदमी गांव की मदद नहीं करेगा, यह गांव को लूटेगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद वही हुआ। व्यापारी गांव वालों से सस्ते में मेहनत करवाता रहा और खुद अमीर बनता गया। लोग कर्ज में डूब गए। तब पहली बार गांव वालों को समझ आया कि आर्यन सही था। उसी दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, दुनिया ताकतवर इंसान से नहीं डरती, दुनिया समझदार इंसान से डरती है। और यह बात आर्यन के दिल में उतर गई। समय बीतता गया। आर्यन बड़ा होने लगा, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुए। शहर जाकर नौकरी मांगी तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक मालिक ने तो उसके फटे जूते देखकर कहा, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ आदेश मानने के लिए पैदा होते हैं। उस दिन आर्यन की आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने उसी रात फैसला किया कि अब वह जिंदगी में कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उसे तुरंत जवाब मत दो। पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता ही उसका जवाब बन जाए। और आर्यन ने वही किया। उसने लोगों को पढ़ना शुरू किया। उसने समझा कि दुनिया में ज्यादातर लोग भावनाओं से नहीं, लालच से चलते हैं। कोई पैसे का भूखा है, कोई तारीफ का, कोई ताकत का। जिसने इंसानों की कमजोरी समझ ली, उसने दुनिया जीत ली। आर्यन दिन रात सीखता रहा। वह किताबें पढ़ता, सफल लोगों को देखता, असफल लोगों की गलतियां समझता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, क्योंकि असली ताकत शोर नहीं करती, असली ताकत शांत रहती है। एक दिन शहर में एक बड़ा अवसर आया। एक कंपनी में काम करने के लिए कई लोग पहुंचे। वहां बड़े बड़े डिग्री वाले लोग थे। सब खुद को सबसे बेहतर साबित करने में लगे थे। लेकिन आर्यन शांत था। इंटरव्यू में मालिक ने सभी से पूछा, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा मेहनत, किसी ने कहा किस्मत। लेकिन आर्यन ने जवाब दिया, सबसे जरूरी चीज है इंसानों की असली सोच को समझना। क्योंकि जो इंसानों को समझ गया, वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। पूरा कमरा शांत हो गया। मालिक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसी दिन आर्यन को नौकरी मिल गई। लेकिन